आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मेहनत का फल। एक रामपुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रोहन और छोटे भाई का नाम सोहन था। रोहन बहुत धार्मिक था, वो भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिस पे वे दोनों फसल उगाकर अपना घर बसाना चाहते थे। सोहन रोज खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन रोहन कोई काम नहीं करता था, बल्कि रोज मंदिर जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसे दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया। उनको उस फसल का अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने रोहन से कहा, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि खेत में मेहनत मैंने ज्यादा की है। ये बात सुनकर रोहन बोला, नहीं, धन का हिस्सा तुमसे ज्यादा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना की थी और इसलिए इतनी अच्छी फसल हुई। जब वो दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तब वो दोनों धन के बंटवारे के लिए गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने दोनों की सारी बातें सुनकर उन दोनों को एक एक चावल का बोरा दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। फिर मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन रोहन चावल की बोरी लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको लेकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। रोहन वैसी की वैसी बोरी को लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने रोहन से कहा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए। रोहन ने कहा, मुझे भगवान पर भरोसा है, सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। मुखिया ने रोहन से कहा, भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मुखिया ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद रोहन भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और इस बार उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।